first of all, we would like to know more about you. I'm a Indian Forest Service officer from the existing batch. Previously, I worked in Pilibhit Tiger Reserve as Deputy Director for 5 years. I've also worked in District Shajapur and currently I'm serving in District Sitapur. I am graduate from IIT Delhi and I have also did my postgrad from IIT. So why did you choose this profession? The forest and wildlife used to entice me from childhood also. So I choose this profession because of that, and it's a very satisfying job. Tell us about the current condition of forest and water resources like Gomti River in Sitapur. सीतापुर डिस्ट्रिक्ट एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ की बात करें तो इसका एरिया काफ़ी बड़ा है एंड रूरल एरिया है, मेनली अग्रेरियन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जस्ट तराई कुछ पार्ट सीतापुर का तराई रीजन का पड़ता है एंड सम अदर से तराई रीजन होने के कारण यहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी मेजर रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो बहती है, जैसे मेजर यहाँ पे घाघरा है, शारदा है और एक गोमती रिवर है। इसके अलावा काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर्स है, सरायन रिवर है जो सीतापुर के थ्रू पास करती है। तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर रेस्पेक्ट में सीतापुर काफ़ी रिच है और यहाँ पे बीइंग रिच इन वाटर रिसोर्सेज तो आपकी वेजिटेशन काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के कारण से काफ़ी अच्छा कवर है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज उतने नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की बात करें तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे लगभग 5000 हेक्टेयर जंगल है। इसके अलावा यहाँ पे ट्री कवर काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे एक मैंगो कल्टिवेशन का कल्चर रहा है, हॉर्टिकल्चर का, जैसे आप लोग जानते होंगे। तो हॉर्टिकल्चर कल्टिवेशन है तो मैंगो ऑर्चर्ड का काफ़ी कल्चर रहा है, मैंगो ऑर्चर्ड्स काफ़ी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री जो स्पीसीज होती हैं जो बेसिकली हम इसलिए उगाते हैं कि उसको काट के कुछ टिम्बर यूज़ कर पाएँ, जैसे पॉपुलर यूकेलिप्टस, उसका काफ़ी यहाँ पे यूज़ रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का ट्री कवर काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि हम रेगुलरली वी आर डूइंग ए मेगा प्लांटेशन ड्राइव, तो इस साल भी हमने 70 लाख सैपलिंग्स प्लांट किए हैं विद द हेल्प ऑफ एवरीवन। और प्रीवियसली हम इतनी लगभग प्लांटेशन करते आ रहे हैं। तो सीतापुर का जो ओवरऑल सिनेरियो है कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी कम है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ वेरी गुड, वाटर रिसोर्स इज वेरी गुड एंड वाटर टेबल आल्सो वेरी गुड। सर सीतापुर में जो फॉरेस्ट हैं सर वो भूमिगत जल वो सर वहाँ पर पानी पहुँचाने में कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, योर क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस एंड रिलेटेड टू द इंटरलिंकेज बिटवीन फॉरेस्ट एंड द वाटर साइकिल ऑफ अवर नेचर। जो वाटर साइकिल है उसमें जो फॉरेस्ट कवर है और जो ग्रीन कवर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वाटर रिसाइकलिंग को अगर इस साइकिल जो जब रेन वाटर होता है, रेन वाटर की रेन होती है तो अगर वो रन ऑफ जल्दी होगा, अगर रन ऑफ होकर जब जल्दी वो ड्रेन्स में या फिर रिवर्स में चले जाएगा तो उसका जो वाटर टेबल को उसको रिचार्ज करने का जो मेथड है वो कम हो जाएगा। तो जो हमारी बेसिकली अगर वेजिटेशन की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें, वो क्या करता है कि जो वाटर साइकिल के अंदर जो रेन होती है उस वाटर को धीरे धीरे टेकल करके वो रन ऑफ कर देता है। तो सरफेस रन ऑफ कम हो जाता है और चांस मिलता है वाटर को सीप करने के अंदर, वो फिल्टर होकर वाटर टेबल रिचार्ज करता है। इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए वाटर कंजर्वेशन है वो हम अचीव कर सकते हैं और वाटर टेबल रिचार्ज होती रहती है। अगर ये फास्ट होगा, अगर सपोज हम ट्री कवर यहाँ से रिमूव कर दें या फॉरेस्ट कवर रिड्यूस कर दें तो जो रेन होगी दैट विल बी इरेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ इट इरेटिक एंड इट विल बी समटाइम इट विल टॉरेंशियल, समटाइम इट विल ड्राई। एंड जब होगी तो वो एकदम से रन होके गो टू रिवर्स एंड देन गो टू सी, वो रिचार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा और साइकिल होगी वो ब्रेक कर जाएगी, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी यूनामिटी को ब्रेक कर जाएगी। आजकल रिवर्स पॉल्यूट हो रही हैं प्लास्टिक ये सब वजह से सर इसके कारण आपने बायोडाइवर्सिटी में कोई चेंज महसूस किया है? देखिए, रिवर्स क्योंकि जैसे कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो की है, खासतौर से इंडिया के टर्म्स में और वर्ल्ड के टर्म्स में भी। तो जो प्रेशर है नेचुरल रिसोर्स पे वो बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ रिवर भी क्योंकि एक मेजर सोर्स है नेचर का जिसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वाटर का एक फ्रेश वाटर एक सोर्स है उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन। तो वो डेफिनेटली डिप्लीट हुआ है। उस पर जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली जैसे प्लास्टिक वेस्ट, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को, बट उसको हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सरायन रिवर फ्लो करती है जिसको बेसिकली अगर यहाँ से अगर 20-30 ईयर्स बैक जाएँ तो इट यूज टू बी ए वेरी गुड पेरिनियल रिवर। अब आज की डेट में इट इज़ नॉट दैट गुड, कुछ जगह बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो चुका है, कुछ जगह ब्लॉकेज हो चुकी है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में वी हैव फोकस एंड taken it as a project to revive the river. We have done some dredging also. We have recharges the complete watershed area. watershed area वो एरिया होता है जहाँ पे रिवर का पूरा अगर वहाँ रेनफॉल होता है तो वो उस रिवर के अंदर आएगा।
जैसे कि अगर आप ऐसे ज्यूम करिए कि रिवर है, उसके आसपास 10 किलोमीटर राइट साइड, 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड अगर कोई भी वाटर बॉडी है दैट इज समहाउ कनेक्टेड टू द रिवर। देखने से नहीं लगता है बट वो क्योंकि वाटर साइकिल के अंदर इस तरह से कनेक्टेड होता है, तो अगर वो आप किसी रिवर को रिजुनेट करना चाहते हैं, तो अगर आप वाटर शेड एरिया के वाटर बॉडीज को लेंगे, अगर वहाँ की वेजिटेशन को लेंगे और वहाँ पे पोल्यूशन को आप कंट्रोल करेंगे, तो ये बेसिकली रिवर की रिजुनेशन होगा। और जो हम सीतापुर में खासतौर से सरायन रिवर को लेके और गोमती रिवर को लेके कर रहे हैं, और हमारा एक नमामि गंगे का प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके अंतर्गत हम इस रिवर्स को रिजुनेशन काम कर रहे हैं। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीतापुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सर रिवर्स, पॉन्ड्स और वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए ऐसा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक वेटलैंड कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड कमेटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जैसे आई बीन बीएफओ इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दैट कमेटी। आल्सो देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लांटेशन कमेटी। इन सब कमेटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही मेंबर सेक्रेटरी या बेसिकली कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है, जिसके अंदर मेजर हमारी एक्टिविटी है प्लांटेशन ड्राइव। यूपी बीइंग द लीडर इन द कंट्री, यहाँ मेगा प्लांटेशन ड्राइव होता है हर साल। 35 करोड़ ट्री ओवरऑल यूपी में हम प्लांट कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर हम कंपेयर करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो बेसिकली हमारे फॉरेस्ट का सर्वे करता है जो सैटेलाइट, एंड वो चेंज इन द फॉरेस्ट कवर मैनेज करता है, तो यूपी जो पूरे कंट्री में सेकंड नंबर पे रहा है, जिसका फॉरेस्ट कवर विद इन 4 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ हम रिवर्स को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सरायन रिवर एंड गोमती रिवर पे वी आर वर्किंग कि कैसे उसको रिजुमिनेट कर पाए। और वी आर नॉट जस्ट डूइंग द रिवर चैनल ओनली, वी आर डूइंग वाटर शेड लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जैसे वाटर बॉडीज जो होते हैं। और खासतौर से सीतापुर इज वेरी लकी बिकॉज यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं। तो नेचुरली अगर ज्योग्राफी में आपने आप लोगों ने पढ़ा हो, तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि जब रिवर्स अपने हिल से निकल के फ्लड प्लेन में आती है, तो बहुत सारी ओक्स वो लेक बनती है। तो ओक्स वो लेकर रेमिनेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी बड़ी। अगर आप सीतापुर के हैं, आपने देखो बहुत सारे ऐसे वेटलैंड है जो लगभग 50 हेक्टेयर प्लस है, जो सीतापुर में मिलते हैं। वो वेटलैंड का काफ़ी अच्छा रोल होता है वाटर साइकिल को मेंटेन करने में। जब फ्लडिंग होती है तो वो फ्लडिंग को कम करते हैं, और जब वाटर रिड्यूस करता है तो वाटर रिचार्ज करते हैं। तो इस तरह से वो वाटर का बैलेंस करते हैं। जब स्ट्रेस हो देन दे विल सप्लाई वाटर, जब ज़्यादा हो तो दे विल होल्ड द वाटर। इस तरह से हम वेटलैंड को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे वेटलैंड्स आइडेंटिफाई की हैं जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ पे उस तरह दिक्कत ये होती है कि एक तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो बेसिकली रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स कहेंगे या एग्रीकल्चर फील्ड्स कहेंगे, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उससे अगर पानी बारिश आती है तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर निकल के पानी में चले जाता है, और उससे एल्गल ब्लूम टाइप सिचुएशन आती है, जहाँ पे एल्गी बहुत बढ़ जाती है। इस तरह की चीज़ होती है, यूट्रोफिकेशन होता है, वो हम चेक कर रहे हैं। सेकेंडली हम चेक कर रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक ऐसा एक आविष्कार था 20वीं शताब्दी का, जो 21वीं शताब्दी के आगे एक बहुत बड़ा अभिशाप टाइप बनता जा रहा है कि अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो प्लास्टिक इज ए प्रॉब्लम, वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो, वी आर रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज आल्सो। वन टाइम यूज प्लास्टिक को हम बैन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वेरियस कमिटीज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक जो NMCG का जो गाइडलाइन नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत हम सारी रिवर्स को रिजुनेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और उसको प्रोटेक्शन में मेन वर्क जो होता है कि लोगों को साथ जोड़ें, खासतौर से NGOs को, लोकल पीपल को, लोकल लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, बच्चों को, सबको साथ लेके चलें, जिससे कि वो जो एक हम जो काम कर रहे हैं वो एक वाइड उसकी अवेयरनेस हो, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो, और लंबे टर्म तक वो काम कर पाएँ, ये हम कर रहे हैं। सर सीतापुर में रिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है सर जो कि भूमिगत जल की कंडीशन इंप्रूव कर सकता है? देखिए सीतापुर में हम रिफॉरेस्टेशन जैसे मैंने बात की, लगभग सीतापुर में हर साल हम 75 लाख प्लस ट्री हम प्लांट कर रहे हैं पिछले 5 साल से, और ये एक मेजर ड्राइव है। सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट एरिया जो काफ़ी बड़ा है, बट हम इस मेजर ड्राइव को कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट कवर तो वी कैन नॉट इंक्रीज क्योंकि उस लिमिटेशन है, बट ट्री कवर इंक्रीज हो रहा है, और ट्री कवर इंक्रीज होने के साथ साथ वेटलैंड भी इम्प्रूव हो रहे हैं, वेटलैंड को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे वाटर टेबल रिचार्ज हो रही है, वाटर टेबल इम्प्रूव हो रही है। और जब भी जैसे इस बार मानसून बहुत अच्छा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून जो वाटर आया है हम उसको रिटेन करेंगे, रिवर भी बेटर होगी, और उस जो वाटर आया है उससे हम टेबल रिचार्ज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्लांटेशन वी हैव डन अर्लियर। सर क्या आप म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ वर्क कर रहे हैं सर रिवर्स की कंडीशन? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे वी हैव लॉट ऑफ कमेटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड कमेटी है। इस कमेटी में म्यूनसिपल बॉडीज जैसे सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनसिपल नगर पालिकाएँ होती हैं, उन सबके अथॉरिटी के लोग भी होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहता है। साथ साथ जो बेसिकली वेस्ट कलेक्शन का एक मैटर होता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए बिग प्रॉब्लम, जो खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में तो हम कर पाते हैं। मेट्रो सिटी में कचरा कलेक्शन की, उसकी सेग्रीगेशन की एक प्रोसेस होती है,
वो नॉर्मली छोटे जगह पे, जैसे सीतापुर एक सेमी अर्बन एरिया टाइप एरिया है, वहाँ पे नहीं हो पाती, तो उसको हम एनफोर्स करना है कैसे हम बेटर वेस्ट कलेक्ट कर पाएँ। जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, एक तो वही उसको रोकना है, वैसे रिड्यूस करना है, और एक वेस्ट जनरेट भी हो गया तो हाउ वी कैन रिड्यूस दैट वेस्ट टू दैट शुड वेस्ट नॉट लैंड अप इन द लैंडफिल्स। जितना कम कचरा हमारे लैंडफिल में जाएगा उतना बेटर है। हम जितना भी उससे डिराइव कर सकें, एक MRF फैसिलिटी होती है, इसमें बोलते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। तो जितना भी वेस्ट हाउस होल्ड से जनरेट होता है उसको हम उस फैसिलिटी में लाते हैं। वहाँ पे एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम रन करते हैं कि ये वेस्ट है, इससे ये रिकवरी कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं। जो फाइनली रिसाइकिल नहीं होता है उसको फिर फाइनली हम डंप करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा फॉलो करवा रहे हैं यहाँ पे उसके लिए काफ़ी सारे नए MRF सेंटर्स बनवाए हैं। MSW को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, सारे म्यूनसिपल बॉडीज को मिलते हुए, जितनी भी नगर पालिका है 19 क्षेत्र हैं, उन सबको मिलते हुए हम काम कर रहे हैं। सर लोकल कम्युनिटीज़ और लोकल लोग सर रिवर्स वाटर इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? लोकल लोगों से बस यही एक तो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिवर के आसपास, नॉर्मली हमें सब जगह करना चाहिए, रिवर के आसपास जब फर्टिलाइजर यूज़ करें तो एक आइडियल रेशियो होता है NPK का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का एक रेशियो होता है, उसी को मेंटेन करें। आप जस्ट बिकॉज कि आप यूरिया ज़्यादा डाल दें, DAP ज़्यादा डाल दें, आपको क्रॉप अच्छी मिल जाएगी, इसका मतलब नहीं है कि एक्सेस डाल दें। एक्सेस डालने से कि फर्टिलाइजर से पानी खराब हो रहा है, उसको आप कम से कम यूज़ करें। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करें या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करें, और प्लांटेशन में हम डिपार्टमेंट की हेल्प करें। प्लांटेशन हर कोई कर सकता है, हम सारे जो विलेज लेवल पे प्लांटेशन करते हैं, लोग अगर हेल्प करेंगे तो प्लांटेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वाटर और जो ग्रीन कवर है दोनों इंप्रूव होगा और रिवर की इंप्रूवमेंट होगी। और रिवर के अंदर में एक कहना है कि हर गांव में हम अगर अपने बड़ों से पूछेंगे, एल्डर्स से पूछेंगे, दे यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ पॉन्ड, उन पॉन्ड को रिजुवनेट करना हमारा काम है। वो पॉन्ड एक बेसिकली एक अट्रैक्शन ऑफ विलेज होता है, जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, और खास तौर से वो वाटर रिचार्ज का भी काम करता है, और वो एक अच्छा सेंटर होता है। तो उस तकनीक को, उस जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पद्धति थी कि हर गांव में एक पॉन्ड होगा, उसके आसपास बच्चे खेलेंगे भी, पशु भी उसमें जाएंगे, और लोग वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। उसके बगल में एक बड़ा पेड़ होता था, पेड़ बीच बैठ के बात करेंगे। तो उस सिस्टम को रिवाइव करेंगे तो लोग डेफिनेटली उस कंजर्वेशन से, वाटर कंजर्वेशन से, और जो हमारा ग्रीन कवर इंक्रीज करने का है, और अल्टीमेटली जो क्लाइमेट चेंज हमारा जो हम फील कर रहे हैं उसको कॉम्बैट करने में हेल्प मिलेगी। सर सीतापुर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या प्लान है सर वाटर स्कैर्सिटी को कम करने के लिए? देखिए, अगेन मैं आपको जो क्वेश्चन है उसको मैं वापस आंसर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी रिवर्स हैं। हम रिवर्स को अगर पैरेलली रिवाइव करके रखें तो हम इस जो वाटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है। तो हम वही कर रहे हैं कि सारे रिवर्स, जो मेजर रिवर्स हैं, उन पर तो खैर वाटर अच्छा है ही, जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे सरायन रिवर है, गोमती रिवर है, कतराहा रिवर है, इस तरह की और रिवर्स हैं, उनके वाटरशेड को मेंटेन करें। उसके आसपास जो पॉन्ड्स थे उसको रिवाइव करें, वहाँ प्लांटेशन करें। उसके एरिया में जो हम मैक्सिमम कोशिश करें ऑर्गेनिक खेती करें। साथ ही साथ वहाँ पे हम कुछ ऐसा वेस्ट डंप ना करें जिससे वो रिवर चैनल के अंदर एंटर करे और रिवर को पोल्यूट करे। और एट द एंड हम अगर ये सब करते हैं तो वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी भी इंप्रूव होगी, एक इकोसिस्टम बनेगा जो उस सिस्टम को मेंटेन करेगा, रिचार्ज रखेगा। सीतापुर में ऑल ओवर सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप कुछ एडवाइस? सीतापुर में देखिए, सस्टेनेबिलिटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर फर्स्ट तो हमें रिड्यूस करना है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग काफ़ी ग्रीडी हो चुके हैं कि हमें जो मिल रहा है हम उसको मैक्सिमम यूज़ करें। आज जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम यूज़ करें। अगर किसी की रिक्वायरमेंट 1 है तो यूजिंग 5 रिसोर्सेज, इतना हम रिसोर्स यूज़ करें नॉर्मली, और जो वेल ऑफ है वो तो और भी ज़्यादा कर रहा है। तो फर्स्ट चीज़ तो हमें करनी है कि अगर हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चाहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मिशन लाइफ, वो ये लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ऐसी लाइफस्टाइल हो जो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल हो। मतलब उससे क्या करना है कि हम जो रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें, और यूज़ कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल चीज़ यूज़ करें। ऐसा ना चीज़ यूज़ करें जो बस वन टाइम, जैसे हम बोटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बोतल यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक बोतल बस अगर लिया, पिया और उसको फेंक दिया तो वो बेसिकली वेस्ट हो गया। नॉर्मली वी कैन कैरी ए बोतल, हम अपने घर के फिल्टर सिस्टम से पानी भर के कैरी कर सकते हैं। अगर हम ये टेक्निक अगर यूज़ कर लें तो हम पर पर्सन लगभग 50 से 60 बोतल एनुअली, 70 बोतल जो हम ज़बरदस्ती हम यूज़ ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे ना तो उसका कलेक्शन हो रहा है ना उसका डिस्पोजल हो रहा है, और वो एट द एंड रिवर में, सी में या फिर लैंडफिल में जा रही है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
हम अपने मैक्सिमम यूजेस जो पेपर का यूज है वो कम कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी आ गई है, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करें। अगेन जो बचपन में कहते हैं कि बिजली बचाओ पानी बचाओ, पानी बिजली अगर बचाएंगे तो बहुत सही चीज़ हम यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ जो बच जाएगी। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज़ करें। हम जो अननेसेसरी ट्रैवल है, जो हम ऐसी लग्जरीज करते हैं वो नहीं करें। इस तरह की चीज़ अगर हम करते हैं और हम अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो काफ़ी इजीली हो सकता है काम कि हम वेस्ट प्रोड्यूस करें और मैक्सिमम जो हमारा जो अर्थ है, अगर मैं बताऊं, अगर हम एक कॉन्सेप्ट है अर्थ का कि जो अर्थ पूरे साल भर में हम रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती है वो हम कितने टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मली होना चाहिए कि पूरे साल भर के रिसोर्स साल भर के एंड तक होना चाहिए, पर अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहते हैं तो हम 3 महीने में वो रिसोर्स यूज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 2025 का एक रिसोर्स एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्स था, वो हम मार्च अप्रैल तक खत्म कर चुके हैं और बाकी के 9 महीने में आगे का रिसोर्स यूज कर रहे हैं। तो हम आगे फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्स है, जो उनका रिसोर्स है, वो हम आज यूज कर ले रहे हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या होगा। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमें अपने यूज को लिमिट करना चाहिए और जुडिशियस यूज करना चाहिए कि जो यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो और हमारा यूज हो वो जस्टिफाइड हो। Thanks so much, sir, for sharing your experience with us and also giving your valuable time. Sir, we are truly delighted by your words. Thanks once again. थैंक यू।